अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आई होप कि मेरी तरह आपका भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज हम एक जगह पे इनवाइटेड हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। माशाल्लाह से इनका घर भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत ही प्यारा था और इन्होंने केक भी घर में ही होममेड बनाए हुए थे। बहुत ही यमी किस्म के केक थे। बहुत अच्छी सेलिब्रेशन थी। बच्चों ने केक काटे और केक काटने के बाद फिर उन्होंने अपने गिफ्ट्स वगैरह खोले। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने गिफ्ट्स खोलने के लिए और अपने दोस्तों के साथ ही बैठ के वो अपने ये ओपन करते हैं गिफ्ट्स। इसके बाद बच्चों ने एक और फ़नी सी गेम की, उसको कहते हैं पिनियाटा। और पिनियाटा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, जैसे कि चाइना है, मेक्सिको और स्पेन में ट्रेडिशन है ये, इसको कहते हैं पिनियाटा। दूसरे कंट्रीज़ में इसकी हिस्ट्री मुख्तलिफ है थोड़ी। यहाँ मैंने देखा कि ऊपर हैंग किया इसको और बच्चों ने बारी बारी इसको तोड़ने की कोशिश की और जब ये टूट गया तो नीचे बहुत सारी स्वीट्स और चॉकलेट्स गिरी जो बच्चों ने इकट्ठी की और हर बच्चा कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट्स उठाए। बहुत ही फ़न किया बच्चों ने, काफ़ी देर तक एंजॉय करते रहे। इनके टेरेस से भी बड़ा ही प्यारा सा मंज़र नज़र आ रहा था सामने और शाम भी हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। चिकन विंग्स थे बेक किए हुए और साथ में नूडल्स थी वेजिटेबल्स के साथ। खाना भी बहुत मज़े का था। बाद में फिर चाय पी और फिर उसके बाद हम लोग आहिस्ता सा सब लोग अपने अपने घरों को चले गए और हम लोग भी अपने घर आ गए। ये आ गया अगला मेरा नेक्स्ट डे, संडे। अर्ली इन द मॉर्निंग आसमान पे सूरज की शफ़क़ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये सर्दियों में ऐसे बड़े बड़े खूबसूरत मंज़र देखने को मिलेंगे। आज हम लोगों ने प्लान किया कि ब्रेकफास्ट नहीं लेना, इसलिए सीधा लंच ही करेंगे क्योंकि सर्दियों के दिन बहुत छोटे शुरू हो गए हैं एकदम से। और इसलिए मैं फिर उठ के तो अपने लंच की तैयारी करने लगी। सबसे पहले मैंने मीठा, बहुत दिन हो गए थे मीठा बनाने को और मैंने खीर बनाने को दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने जल्दी सुबह खीर बनाई क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती है। खीर बना के इसको जल्दी से मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया और उसके बाद फिर मैं अपने लंच की तैयारी करने लगी। बचपन में मुझे अक्सर ही याद पड़ता है कि छुट्टी का दिन होता था और मेरी अम्मी अक्सर पूछा करती थी डैडी से कि आज क्या बनाएं। तो मेरे डैडी बहुत शौक़ से कहते थे कि आज पुलाव यखनी वाला और साथ में शोरबा बनाओ। पुलाव शोरबा पहले बहुत मज़े से खाया जाता था और मेरा भी आज दिल किया कि मैं वही वाला खाना बनाऊं, यखनी वाला पुलाव और साथ में शोरबा, सालन चिकन का। तो यखनी में मैंने एक छोटा सा प्याज डाला था, 2-3 कलियां लहसुन की, छोटा टुकड़ा अदरक का और सूखा धनिया, नमक, ये डाल के इसका मैंने सूप तैयार कर लिया और साथ साथ मैंने चिकन का सालन भी जो जल्दी रेडी हो जाता है वो भी रेडी कर लिया। ये यखनी वैसे भी जब इंसान बीमार होता है तो सूप के तौर पे भी पी जाती है, तो बहुत मज़े की लगती है। योगर्ट में मैंने 2 चम्मच कौरमा मसाला के डाले और फिर उसको चिकन में ऐड कर दिया। उसके बाद उसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई की। ये बहुत जल्द झटपट ही तैयार हो जाता है और इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाना पड़ता है ताकि नीचे लग ना जाए। योगर्ट डालने के बाद ना इसके नीचे लगने का होता है ख़तरा, तो इसलिए फिर इसको सर पे खड़े होके इसकी भुनाई की जाती है। सालन मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने अपने चावलों की तैयारी की। उसके लिए मैंने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद उसमें चिकन ऐड किया और चिकन को भी प्याज़ों के साथ ही फ्राई कर लिया क्योंकि चिकन जो पुलाव वाला होता है उसको फ्राई कर लिया जाए तो अच्छा लगता है पुलाव में। उसके बाद मैंने उसके अंदर सूप ऐड किया जो निकाल के रखा हुआ था। साबुत गरम मसाला मैंने यखनी में ही ऐड कर दिया था ताकि उसमें ही उसका असर निकल जाए।
और फिर थोड़ी देर बाद उसमें जब यखनी में एक उबाल आ जाता है तो फिर चावल डाल दिए जाते हैं। चावल डाल के इस कंडीशन में उसका नमक चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको दम पे रख दिया जाता है। तकरीबन 1 बजे तक मेरी दोनों चीज़ें तमाम खाना रेडी हो चुका था और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि अगर हम नाश्ता भी करते तो 12 बजे 1 बजे तक नाश्ता होता है, तो इसलिए हमने आज सीधा लंच ही बनाने का सोचा। टेबल का मैंने कवर चेंज करना था, उसके साथ ही थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज हो जाती है। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इधर उधर चेंज करते रहें तो आंखों को बहुत ही अच्छी लगती हैं, और जो मैं अक्सर ही करती रहती हूँ, अपने कभी किसी रूम की सेटिंग, कभी अपने डाइनिंग की सेटिंग, ये अक्सर ही चेंज करती रहती हूँ। तो लीजिए मेरा खाना रेडी हो चुका है, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ही छोटी वीडियोस बनाती हूँ, मेरी शायद ही कोई वीडियो हो जो 10 मिनट की हो, वरना ज़्यादातर मेरी वीडियोस 5, 6, 7 या 8 मिनट की होती है। तो इसको फुल वॉच किया कीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी अच्छी सी रूटीन के साथ। और खाना पीना तो चलता ही रहता है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप मेरी वीडियोस में खाने, रेसिपीज़ और बाकी के कोई ना कोई काम ज़रूर देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।